जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल फैजान लेक्चरर में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने अपनी प्रश्नावली 3.1 जिसके तीसरे क्वेश्चन के सभी क्वेश्चन कवर किए थे। दोस्तों, आज की क्लास में हम शुरू करेंगे अपनी प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें 4 क्वेश्चन दिए हैं। हम क्वेश्चन 4 का पहला देखेंगे। क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन संगत या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ये हमारा चौथा क्वेश्चन। इसका पहला हम देखेंगे। इसमें हमें बताना है कि कौन संगत है और कौन असंगत है। अगर संगत होगा तो उसको हम ग्राफीय विधि से उसके हल ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारे पास एक समीकरण दिया है x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा समीकरण दिया है 2x प्लस 2y बराबर 10। तो इससे पहले हम रैखिक समीकरण का जो स्ट्रक्चर होता है उसके उसमें चेंज कर लेंगे। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इसको बदल लेंगे इस वाली संरचना में। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, ये माइनस का, ये है प्लस का 5, ये जो बराबर के इधर साइड में उठ के आएगा ये हो जाएगा माइनस का 5 बराबर 0। ऐसे इसको चेंज कर लेंगे हम 2x प्लस 2y, और ये प्लस के 10 जब बराबर के इस साइड में आएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 10 बराबर में 0। ये हमने चेंज कर लिया इसे हम कह देते हैं कि ये हमारी समीकरण 1 है और ये जो है हमारी समीकरण 2। इसे हमने मान लिया समीकरण 2। अब इसमें हम तुलना करेंगे, समीकरण 1 की तुलना करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से। तो लिखेंगे यहां पर समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर और a1 बराबर हमें दिख रहा है समीकरण 1 में x के गुणे में है 1, तो a1 बराबर हो जाएगा हमारा 1। ये हो गया a1। इसके बाद हम देखेंगे v1, y के गुणे में है v1। तो यहां देख लो समीकरण 1 में y के गुणे में कुछ नहीं, इसका मतलब यहां पे 1 होता है। तो ये हो जाएगा v1 बराबर 1 और c1, फिर हम वैल्यू रखेंगे c1 की जगह यहां पे समीकरण 1 में दिया है माइनस के 5, तो ये हो जाएगा c1 बराबर माइनस के 5। हमने इसमें a1 b1 और c1 की वैल्यू ज्ञात कर ली। अब हम समीकरण 2 में देखेंगे कि a1 v1 और c1 क्या है। तो समीकरण 2 की तुलना करेंगे a2x, समीकरण 2 की तुलना लिखेंगे यहां पर समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर a2 समीकरण 2 में a2 की जगह पर, यानी कि x के जो गुणे में होता है वही है a2। x के गुणे में दिया है यहाँ पे 2, तो a2 बराबर हो जाएगा 2। v2 की जगह पे दिया है प्लस का 2, तो v2 बराबर 2 हो जाएगा। c2 के स्थान पे दिया है -10, तो ये हो जाएगा c2 बराबर -10। c2 बराबर -10। समीकरण 2 से हमने a2 और v2 तथा c2 की वैल्यू ज्ञात कर ली। अब हम इनके अनुपातों की तुलना करेंगे और बताएंगे कि यह संगत है या असंगत है। तो तुलना कर लेते हैं हम अनुपातों की। लिखेंगे यहां पर
अनुपातों की तुलना करने पर अनुपातों की तुलना करने पर तो अनुपातों की तुलना किस तरीके से करते हैं? पिछली क्लास में हमने बताया था कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटे C2। इस तरीके से हम अनुपातों की तुलना करते हैं। तो जो A1 की वैल्यू है वो यहाँ पे रख देंगे, जो A2 की वैल्यू है उसको रख देंगे, इसी तरीके सारी वैल्यू इसमें फिल करेंगे। तो वैल्यू को रखेंगे हम, इधर देखेंगे A1 बटे A2, A1 के जगह पे है 1 और A2 की जगह पे है 2, तो ये हो जाएगा 1 बटे 2। A1 बटे A2 की वैल्यू हो गई। V1 बटे V2, V1 के स्थान पे 1 है और V2 की जगह 1 है, 2 है, तो ये भी हो जाएगा 1 बटे 2। C1 बटे C2, C1 बटे C2, C1 की जगह -5 और C2 की जगह -10, तो ये हो जाएगा -5 बटे 10, -5 बटे 10। आगे देखेंगे इसे, 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 बराबर, यहां से कट जाएगा ये 5 इक्कन 5, 5 दूनी 10, तो ये भी हो जाएगा 1 बटे 2 और माइनस यहां भी, माइनस यहां भी, ऊपर माइनस है नीचे भी माइनस, ये दोनों माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस ऐसे कैंसिल हो जाता है ये, ठीक है। तो यहां से माइनस ही हट गया, केवल बचा 1 बटे 2। अब यहां पे हमें दिखाई दे रहा है कि तीनों पद बराबर हैं, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि A1 बटे A2 बराबर है V1 बटे V2 और C1 बटे C2। यहां पे हमने देखा कि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 और C1 बटे C2, यानी कि ये तीनों पद हैं वो बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब ये तीनों पद बराबर होते हैं, A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 और C1 बटे C2, तो रेखाएं संपाती होती हैं। ये हमने पिछली क्लास में बताया था। और जब रेखाएं संपाती होती हैं तो उसके अनेक हल होते हैं, जिसके कारण हम कह सकते हैं यह संगत है, यह संगत है। ये हमने ज्ञात किया, संगत है, ठीक है। अब जब ये संगत है तो हमें क्या करना है, इसका ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है कि कौन कौन से इसके हल होंगे। तो दोस्तों आप इसे नोट करेंगे, फिर इसका हम ग्राफ बनाते हैं और इसके हल ज्ञात करते हैं। दोस्तों यहां पे हमने देखा कि इनका रैखिक समीकरण युग्म संगत है, और जब संगत होगा तो हमें ग्राफीय विधि से इनका हल ज्ञात करना है। किस तरीके से ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करेंगे देखेंगे। इस समीकरण को हम नीचे लिख लेंगे, 2x प्लस 2y बराबर 10। इस समीकरण को हमने नीचे ले लिया। इसे मान लेते हैं समीकरण 1 और इसे मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 से x और y के मान निकाल लेंगे, समीकरण 2 से x और y के मान निकालेंगे, इसके बाद हम ग्राफ को इसे दर्शाएंगे। तो लिखेंगे यहां पर समीकरण 1 से x y के मान, समीकरण 1 से x y के मान। समीकरण 1 हमारी है x प्लस वाई, इधर साइड में देख लेंगे रफ्कार, रफ्कार x प्लस वाई बराबर 5। हम x का मान निकालें अगर, तो ये हो जाएगा बाई 5, ये हो जाएगा x बराबर 5, ये बाई प्लस का है बराबर के दूसरी साइड में हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का बाई, तो x बराबर 5 माइनस के बाई।
अगर हम x की जगह ले लेते हैं 2, यहां पे हमने x की जगह ले लिया 2, तो बराबर में हो जाएगा ये 5 माइनस बाई, 5 माइनस बाई। ठीक है, अब 2, 5 को बराबर के इस साइड में लाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 5, बराबर में बचता है माइनस का बाई। 5 माइनस का है, 2 प्लस का है, 5 से 2 घटाएंगे बचेंगे 3 माइनस के, बराबर में माइनस के बाई। और यहां से माइनस माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो हमने देखा कि जब हम x की वैल्यू 2 रखते हैं, ये हमने रखा था 2 अभी, x बराबर जब हम 2 लेते हैं तो y का मान हमारे पास आता है प्लस के 3। तो लिखेंगे यहां पर x बराबर 2 और y बराबर हमारा निकल के आता है 3। अब इसी तरीके से हम 2 मान और निकाल लेंगे x और y के। x बराबर 5 माइनस बाई, अगर हम x की जगह रख लें 1 तो ये हो जाएगा 5 माइनस बाई, और 5 इधर उठ के आएगा, ये हो जाएगा माइनस का 5, बराबर में माइनस के बाई। 5 से 1 घटाएंगे बचेगा 4 माइनस का, बराबर में माइनस बाई, और माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा प्लस। तो y बराबर हमने देखा कि हमारे पास निकल के आता है 4। अगर हम x की वैल्यू 1 मानते हैं, अगर हम x की वैल्यू 1 मानते हैं तो हमारे पास y बराबर निकल के आता है 4। तो लिखेंगे यहां पर x बराबर 1, y बराबर 4। x का मान हो गया 1, y का मान हो गया 4। x और y की एक वैल्यू और निकालेंगे इधर। x बराबर अगर हम 3 लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 बराबर माइनस के बाई, और 5 जब इस साइड में उठ के आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 5 और माइनस के बाई। 5 से 3 घटाएंगे बचेंगे 2 माइनस बाई, माइनस से माइनस ये हो जाएगा प्लस, और बाई बराबर 2। तो यहां पे हमने देखा कि जब x का मान हम रखते हैं 3, x का मान रखते हैं जब 3, तो y का मान आता है 2। x बराबर 3 और y बराबर 2। तो यहां पे हमने समीकरण 1 से x और y के मान निकाल लिए। अब हम समीकरण 2 से x और y के मान ज्ञात करेंगे। लिखेंगे यहां पर समीकरण 2 से x y के मान। समीकरण 2 है हमारी 2x प्लस 2y बराबर 10। ये समीकरण 2 है हमारी। अगर हम समीकरण 2 में x की वैल्यू मान लेते हैं 1, हमने ले लिया समीकरण 2 में x की जगह पर 1, ये हमारा हो जाएगा 2y बराबर 10, 2y बराबर 10 और 2 एकम 2, ये प्लस का 2 जब बराबर में जाएगा दूसरी साइड में तो ये हो जाएगा माइनस का 2। यहां से आएगा 2y, 10 से 2 जाएंगे बचेंगे 8, और y के गुणे में है 2, गुणे वाली संख्या बराबर के दूसरी साइड में जाती है बटे में, ये पहुंच गया बटे में, काटेंगे 2 से, 2 चक्कू 8, y बराबर आता है हमारे पास 4। यहां पे देखा यदि हम x बराबर लेते हैं 1, x बराबर 1 लेने पर y का मान आता है 4। तो लिखेंगे x बराबर 1 और y बराबर 4। और देखेंगे आगे x और y के मान। x बराबर ले लेते हैं 2, 2 इंटू 2, ये हमने x बराबर ले लिया 2, प्लस में 2y बराबर में 10, ये हो जाएगा 2y बराबर 10, और यहां से गुणा होगी 2 दूनी 4, प्लस के 4 बराबर की दूसरी साइड में जाएंगे, ये हो जाएंगे माइनस के 4। 2y बराबर 10 से 4 गए बच्चे 6,
y के गुणे में 2, गुणे वाली संख्या बराबर के दूसरी साइड में जाएगी बटे में, ये पहुंच गया बटे में, 2 से काटेंगे, 2 इक्कन 2, 2 तियां 6, y बराबर आता है 3। यदि हम x बराबर 2 रखते हैं, यहाँ पे हमने रखा है x बराबर 2, तो y की वैल्यू आती है हमारे पास 3, लिखेंगे x बराबर 2 और y बराबर 3। ठीक है, अब एक मान और निकाल लेंगे x y का, दो गुणे x की जगह हम रख लेते हैं अब 3, क्योंकि यहाँ पे अभी 3 हमने लिया नहीं x की जगह पे, x बराबर हम ले ले 3, तो ये हो जाएगा 2y बराबर 10, यहां से गुणा होगी 3 दूनी 6, और 6 प्लस के हैं इधर आ जाएंगे, ये माइनस के हो जाएंगे 6, 2y 10 से 6 जाएंगे, बचेंगे 4, 2 गुणे में है y के, ये बटे में पहुंच जाएंगे, 2 इक्कन 2, 2 दूनी 4, y बराबर आ जाता है हमारे पास 2। x की वैल्यू हम जब 3 रखते हैं, x की जगह पर जब हम 3 रखते हैं तो y का मान हो जाता है 2, x की जगह पर 3 और y का मान 2। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से इन x और y के मान को ग्राफ पे दर्शाएंगे और हल ज्ञात करेंगे। देखेंगे ग्राफ, इस साइड में जो अभी हमने काम किया है x और y की, जो y के मान निकाले हैं ये रफ कर रहे हैं, आपको इधर साइड में करना है। तो ग्राफ बनता है इस तरीके से। आप जानते हैं कि ऊपर की तरफ होता है y, जिसमें सभी धनात्मक नंबर आते हैं, और नीचे होता है y डैश, इसमें सभी निगेटिव यानी ऋणात्मक आते हैं, ये x डैश और ये x। जो x के मान है प्लस में वो इस साइड में लिखे जाते हैं, और जो x के मान है माइनस में वो इस साइड में, y के मान प्लस वाले ऊपर, y के मान माइनस वाले वो नीचे, और बीच में होता है ये 0, सेंटर जिसे बोलते हैं, मूल बिंदु। इस पे हम पैमाना सेट कर लेंगे, 2 3 4 5, इसे मान लेते हैं +1 +2 +3 4 और 5, ऊपर 1 2 3 4, नीचे मान लेते हैं 1 2 3 4, 1 माइनस का 1, ये सब माइनस में आएंगे नीचे, और ये भी आएंगे -2 -3 -4, ये हमने पैमाना सेट कर लिया। अब हम समीकरण 1 से x और y के मान को इस पे दर्शाएंगे। ये जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ पेपर पे बनता है सही से, बिल्कुल बोर्ड पे बनाना थोड़ा इसका मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे लाइनें सीधी नहीं बन पाती हैं। तो आपके पास ग्राफ होगा, आप उसे ग्राफ पे बनाएंगे, बिल्कुल ये सटीक बनेगा, सही बनेगा। ठीक है, x का मान हमारे पास है 2, तो x बराबर हम ले लेते हैं 2, ये 2 आ गया x की वैल्यू। y की जगह पर हमारे पास है 3 प्लस में, तो y की जगह प्लस में मिलती है ऊपर हमेशा। अब इन दोनों बिंदुओं को 90 डिग्री पे मिला देंगे ऐसे, और हमें ये बिंदु प्राप्त हो गया ये। इसके बाद x की वैल्यू है 1, ये 1, और y का मान है 4, y का मान 4, ये हो गया 4, इसे भी मिला देंगे 90 डिग्री पे, हमें एक सेंटर ये प्राप्त हो गया, एक बिंदु ये मिल गया। और x की जगह फिर है 3, y की जगह है 2, x की जगह 3 हो गया ये, y की जगह 2, ये 2, इन दोनों बिंदुओं को 90 डिग्री पे मिला दो इस तरीके से। तो यहां पे हमें 3 पॉइंट प्राप्त होते हैं, जिनका हम नाम लिख देंगे। पहला पॉइंट है हमारा 2 और 3 का, 2 और 3 का। दूसरा हमारा है 1 और 4, ये वाला 1 और 4 का है ये। और तीसरा हमारा है 3 2 का, 3 2 का। अब इन तीनों बिंदुओं से एक सीधी रेखा खींचेंगे, बिल्कुल
ये हमने इन तीनों बिंदुओं से एक सीधी रेखा खींची। ये ग्राफ पेपर पे बिल्कुल बन पाएगा सही से, क्योंकि यहाँ पे ये सही नहीं बन पाता। ये इसका हो गया बिंदु, ये इसका हो गया और ये इसका हो गया। तो यहाँ पे हमने समीकरण 1 के जो x और y के मान थे वो ग्राफ पे दर्शा दिए। अब हम समीकरण 2 के x और y के मान दर्शाएंगे ग्राफ पे। हमारे पास है x बराबर 1, x बराबर 1 हो गया ये, और y बराबर हमारे पास है 4, y बराबर हमारे पास है 4। तो जो पॉइंट पहले था समीकरण 1 में, यही समीकरण 2 में भी मिल गया हमें। x की जगह फिर है 2 और y की जगह 3, x की जगह 2 ये रहा और y की जगह ये 3। तो यहां से जब 90 डिग्री पे मिलाएंगे तो यही जो पुराना वाला पॉइंट है उसी पे ये भी मिलेगा। x की जगह फिर 3 है और y की जगह 2 है, x की जगह 3 और y की जगह 2, जो पुराना वाला पॉइंट है वहीं पे ये भी मिलेगा। तो दोस्तों यहां पे हमने देखा कि जिस, अब इस पे जो हम दूसरी एक रेखा बना देंगे इस तरीके से। यहां पे हमने देखा कि समीकरण 1 से पहले जो रेखा हमने खींची उसी पे समीकरण 2 से भी एक रेखा खींच जाती है। इसका मतलब ये है कि समीकरण 1 ऐसे जाती है और उसी के ऊपर से दूसरी रेखा भी चली जाती है। तो हम जानते हैं कि इस कंडीशन में रेखाएं संपाती होती हैं और इनके मान कौन कौन से हैं। मान यहां पे लिख लेते हैं, इनके हल। समीकरण 1, समीकरण 1 व 2 के हल। समीकरण 1 और 2 के हल कौन कौन से हैं? 1 4 का हल है, 1 और 4 का हल है, 2 और 3 का हल है, ये 2 और 3, 3 2 का भी है, 3 2 का। ठीक है। यहां पे हमने देखा कि समीकरण 1 से जो हमारी समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5, इससे हमने x और y के मान ग्राफ पे दर्शाए तो एक सीधी रेखा बिल्कुल खींची। ठीक है। फिर समीकरण 2 से x और y के मान दर्शाए तो उस इन मानों से भी जो है उसी रेखा के ऊपर से दूसरी रेखा निकल गई। और जब रेखाएं एक के ऊपर दूसरी जाती है तो रेखाएं संपाती होती हैं और संपाती रेखाओं के अनेक हल होते हैं। 3 तो हल ये हो गए। अगर हम इसे यहां से जोड़ेंगे, यहां से 20 से गिने, फिर भी तो हमें हल प्राप्त होंगे। तो हम कह सकते हैं कि इसके अनेक हल हैं, इसके अनेक हल है। तो ये मैन तो हमने निकाल लिए 3 हल, बाकी इसके बहुत सारे हल निकलेंगे। दोस्तों यहां पे हमने अपने चौथे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया और हमने दिखा दिया कि ग्राफ पे किस तरीके से ये रेखाएं गुजरती हैं। हमने ये भी ज्ञात कर लिया कि इसके जो 3 हल निकल के आते हैं वो आता है 1 4 का, 2 3 का और 3 2 का। तो दोस्तों आप इसे नोट करेंगे, फिर हम देखेंगे अपने चौथे क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन। दोस्तों अब हम देखते हैं अपना चौथे क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन। हमारे पास दो समीकरण है, x माइनस वाई बराबर 8, दूसरा हमारे पास है 3x माइनस के 3y बराबर 16। इन दोनों समीकरण के अनुपातों से हमें यह ज्ञात करना है कि ये संगत है या असंगत है। अगर संगत होगा तो हमें ग्राफीय विधि से इसका हल ज्ञात करना होगा और असंगत होगा तो हमें इसका हल ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। तो पहले तो इन दोनों समीकरण को हम रैखिक समीकरण में बदल लेंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस के y, ये 8 आ जाएगा, बराबर के इस साइड में माइनस का हो जाएगा, बराबर में 0। इसी तरीके से ये 3x माइनस के 3y माइनस के 16 बराबर 0, ये हमने चेंज कर लिया। अब इसे मान लेते हैं समीकरण 1 और इसे मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है। इन दोनों समीकरण के अनुपातों की तुलना करेंगे।
पहले तो इनकी तुलना कर लेते हैं हम रैखिक समीकरण से, जो कि होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। पहले इन दोनों समीकरण की इससे तुलना करेंगे, देखेंगे लिखेंगे समीकरण एक की तुलना a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर समीकरण एक की तुलना हम करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। और a1 जो समीकरण एक में x के गुणे में है वही हमारा हो जाएगा a1, यानी कि हमारा हो गया ये 1, क्योंकि x के गुणे में 1 है जो हमें दिख नहीं रहा। और b1 की जगह हो जाएगा समीकरण एक में माइनस का 1, क्योंकि y के गुणे में माइनस का 1 है। और c1 की जगह दिया है माइनस का 8, तो ये हो जाएगा माइनस के 8। यहां से हमने अपने a1, b1 और c1 की वैल्यू ज्ञात कर ली। अब हम समीकरण 2 की तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो लिखेंगे यहां पर समीकरण 2 की तुलना a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। अब समीकरण 2 है हमारी ये 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0। तो a2 x के गुणे में दिया है माइनस के 3, a2 की जगह हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस के 3, a2 की जगह हो जाएगा ये 3, और b2 की जगह दिया है माइनस का 3, ये हो जाएगा b2 की जगह माइनस के 3, c2 के स्थान पे है माइनस का 16। ये हमने समीकरण 2 से a2 b2 और c2 की वैल्यू निकाल ली। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 के अनुपातों की तुलना करेंगे, जिससे हम ज्ञात कर पाएंगे ये संगत है या असंगत है। तो लिखेंगे यहां पर समीकरण 1 व 2 के अनुपातों की तुलना करने पर तुलना करते हैं हम इस तरीके से a1 बटे a2 v1 बटे b2, ये सब बता चुके हैं पिछली क्लास में हम। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर में c1 बटे c2। इस तरीके से हम तुलना करते हैं। a1 की जगह हमने देखा कि 1 है, तो ये हो जाएगा 1 बटे में a2 की जगह 3 है, तो ये हो जाएगा 3, बराबर में b1 के स्थान पे माइनस का 1 और b2 के स्थान पे माइनस का 3, c1 के स्थान पे माइनस 8 है, c2 के स्थान पे माइनस का 16। आगे देखेंगे इसे। यहां से आ जाएगा ये 1/3 बराबर में, नीचे माइनस है ऊपर भी माइनस है, तो यहां से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा केवल 1/3 प्लस में, बराबर में यहां भी माइनस है यहां भी माइनस है, माइनस है माइनस ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो यहां बचेगा ये 8/16, और 8 को हम काटेंगे 8 से, 8 1 8, 8 दूनी 16, तो हमारे पास आएगा ये प्लस के 1/2, यहां से कटेगा ये 8 1 8, 8 दूनी 16, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 1/2। यहां पे हम देख पा रहे हैं कि 1/3 बराबर है 1/3 के, लेकिन 1/2 बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में जब a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 के, लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं होता है, जब ऐसी कंडीशन फंसती है तो यहां पर रेखाएं समांतर होती हैं और समांतर रेखाओं के कोई हल नहीं होते हैं, जिसके कारण जो इनका रैखिक युग्म होता है वो असंगत होता है। तो इसे लिखेंगे यहां पर, इसका
युग्म असंगत है, असंगत है। ठीक है। और जब इसका असंगत हो जाता है युग्म, तो हमें इसका ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करने की कोई जरूरत नहीं है। हमसे बस यही पूछा है कि अगर संगत होगा तब हम ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करेंगे। यहाँ पे हमने देखा कि इसका जो युग्म आता है वो असंगत आता है। तो दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन, जिसका हमने दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया, हमारा आंसर ये रहा। आप इसे नोट करेंगे, फिर हम देखेंगे अपने चौथे क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं अपने चौथे क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3। हमारे पास दो समीकरण है, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, और दूसरा हमारे पास है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो यहां पे हमें इसे मान लेना है समीकरण 1, समीकरण 1, और इसे मान लेना है समीकरण 2। ये हमने मान लिया। इनकी हम तुलना करेंगे रैखिक समीकरण से। तो लिखेंगे यहां पर समीकरण 1 की तुलना a1x b1y c1 बराबर 0 से करने पर a1, समीकरण 1 में a1 के स्थान पे दिया है 2, a1, और b1 के स्थान पे है 1, c1 के स्थान पे है माइनस का 6। यहां से हमने a1, b1 और c1 की वैल्यू निकाल ली। जो x के गुणे में होता है वो होता है x a1, और जो y के गुणे में वो b1, और c1 यहाँ पे दे रखा है एक अचर पद। ठीक है। अब हम समीकरण 2 से a1 अब हम समीकरण 2 से a2, v2 और c2 का मान निकालेंगे। इसकी भी तुलना करेंगे। समीकरण 2 की तुलना a2x v2y c2 बराबर 0 से करने पर समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तो समीकरण 2 में जो x के गुणे में है वही a2 का मान हो जाएगा। यहां पे दे रखा है x के गुणे में 4, तो a2 बराबर 4, और v2 जो y के गुणे में है वो v2 का मान माइनस के 2, और c2 बराबर है माइनस का 4। समीकरण 2 से हमने a2 c2 v2 c2 की वैल्यू निकाल ली। अब इससे हमें इनके अनुपातों की तुलना करनी है कि इनका जो रैखिक समीकरण युग्म है वो संगत है या असंगत है। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 के अनुपातों की तुलना करने पर समीकरण 1 व 2 के अनुपातों की तुलना करने पर किस तरीके से तुलना करते हैं? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। इस तरीके से हम अनुपातों की तुलना करते हैं। a1 की वैल्यू हमें पता है 2 है, और a2 की वैल्यू 4 है, तो ये हो जाएगा 2 बटे 4 बराबर में v1 की वैल्यू 1, v1 बटे v2, v1 की वैल्यू 1 और v2 की वैल्यू माइनस के 2, तो ये हो जाएगा 1 बटे माइनस 2। c1 की माइनस 6 और c2 की वैल्यू है माइनस के 4। आगे देखेंगे इसे। यहां से हम काट लेंगे, ये हो जाएगा 2 इक्कन 2, 2 दूनी 4, तो इधर बचता हमारे पास 1 बटे 2 बराबर में है हमारे पास 1 बटे 2। यहां से माइनस हटाएंगे, ये लग जाएगा ऊपर,
बराबर में ये माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस 6/4। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। तो हमारे पास बचता है बराबर में प्लस के 3/2। 3/2 यहां से माइनस माइनस ये हो गया प्लस। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और यहाँ 2 1 2 दूनी 4। तो 1/2 बराबर है माइनस के 1/2 बराबर है 3/2। यहां पे दिखाई दे रहा है हमें कि कुछ भी बराबर नहीं है। 1/2 ये प्लस में है, दूसरी साइड में 1/2 माइनस में है, तो ये भी बराबर नहीं है। और बराबर में दिया है 3/2, ये भी बराबर नहीं है। जब ऐसी कंडीशन होती है कि A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के, ये पिछली क्लास में बताया था हमने कि जब ऐसी कंडीशन आती है कि A1/A2 बराबर होता है B1/B2 और C1/C2, ये तीनों जब बराबर नहीं होते हैं तब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद का मतलब कि एक रेखा इस तरीके से गुजर जाती है जब दूसरी रेखा से, तो वहां पर केवल एक ही हल बनता है, एक ही पॉइंट बनता है जो उसका केवल एक हल होता है। और इस स्थिति में जो इसका युग्म होता है वो संगत होता है। जब A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2, C1/C2, ये बराबर नहीं होते हैं जब, तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। और प्रतिच्छेद रेखाओं का केवल एक हल होता है, अद्वितीय हल, मतलब दूसरा उसका हल नहीं होगा, एक ही हल होगा। तो इस कंडीशन में इसके जो रैखिक समीकरण युग्म बनता है वो संगत बनता है। तो यहां पे लिखेंगे इसका युग्म संगत है, संगत है। इसका युग्म संगत होगा। और हमने देखा क्वेश्चन में कि जब इसका युग्म संगत है तो हमें ग्राफीय विधि से इसका हल ज्ञात करना है। तो दोस्तों पहले आप इसे इतना नोट कर लेंगे, फिर इसका हम ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करते हैं। पहले ये लिखेंगे, इसके बाद ये लिखेंगे और इसके बाद हम बनाएंगे ग्राफ। तो दोस्तों अब हम ग्राफ बनाएंगे इसका। समीकरण 1 और समीकरण 2 से x और y के जो संभवतः मान है वो निकालेंगे और उन मान को हम ग्राफ पेपर पे दर्शाएंगे। इधर ग्राफ पे दर्शाएंगे। हम ले लेते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 से x y के मान। समीकरण 1 से x और y के मान, तो समीकरण 1 ले लेते हैं अपनी। समीकरण 1 यहां पे ले लेंगे, रफ कार्य करेंगे इधर। 2x प्लस y माइनस के 6 बराबर 0। अगर हम समीकरण 1 में x की जगह पर ले लेते हैं 2, कुछ भी मान सकते हैं आप। अगर हम समीकरण 2 में x के स्थान पे ले लेते हैं 2, तो ये हो जाएगा प्लस में हमारे पास है y और माइनस का 6, जब बराबर के इस साइड में जाएगा ये हो जाएगा प्लस का 6। यहां से गुणा होगी 2 दूनी 4 प्लस में 6, 4 बराबर के इस साइड में हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 4। y बराबर हमारे पास बचता है 6 से 4 जाएगा, बचेगा 2। y बराबर हमारे पास आता है 2। जब हम x की वैल्यू रखते हैं 2 तो y बराबर हो जाता है ये 2। यहां पे लिखेंगे x बराबर 2, y बराबर 2। और देखेंगे आगे मान x और y के। हम ले लेते हैं x बराबर 1। x बराबर हमने ले लिया 1, प्लस में हमारे पास y और बराबर के इस साइड में जाएगा 6, ये हो जाएगा प्लस का 6। 2 1 2, तो 2y 2 प्लस y बराबर 6 और 2 इस साइड में जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2। y बराबर हमारे पास आता है ये 6 से 2 जाएगा, बचेगा 4।
यदि हम x की वैल्यू 1 रखते हैं, x की वैल्यू +1 रखने पर y की वैल्यू हमें प्राप्त होती है +4। तो x बराबर 1, y बराबर 4। एक मान और निकाल लेंगे। x बराबर ले लेते हैं हम 3, ये हो जाएगा 2 × 3। x बराबर हमने ले लिया 3, y बराबर देखेंगे फिर क्या आता है, बराबर 6। यहां से 6 उठ के चला गया प्लस में, 3 दूनी 6, यहां से गुणा होगी 3 दूनी 6, और प्लस के 6 बराबर के साइड में जाएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 6। प्लस के 6 माइनस के 6 ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 0। हमने देखा कि जब हम x की वैल्यू रखते हैं 3 तो y का मान आता है 0। x बराबर 3 और y का मान 0। तो दोस्तों यहां पे हमने देखा समीकरण 1 से हमने x और y के मान निकाल लिए। अब हम समीकरण 2 से x और y के मान ज्ञात करेंगे। लिखेंगे यहां पर समीकरण 2 से x y के मान, समीकरण 2 से x और y के मान। समीकरण 2 है हमारी, ये रफ्तार इधर करेंगे, 4x माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर 0। ये है हमारी समीकरण 2। इसमें अगर हम x की वैल्यू मान लेते हैं 1 तो ये हो जाएगा 4 × 4 माइनस के 2y बराबर प्लस के 4, या इसे छोड़ दो 4। ठीक है, यहां से गुणा करेंगे 4 × 4 2y माइनस के 4 बराबर 0। ये प्लस के 4 है, ये माइनस के 4 है, प्लस माइनस के कैंसिल, बचेगा माइनस के 2y बराबर 0। 0 y के गुणे में है माइनस के 2, ये जब बराबर के दूसरी साइड में जाएंगे तो ये पहुंच जाएंगे 0 के बटे में, और 0 के बटे में कुछ भी संख्या हो उसका मान हमेशा 0 ही होता है। तो यहां पे हमने देखा कि जब हम x का मान रखते हैं 1, x का मान रखते हैं जब 1 तो y का मान आता है 0। तो x बराबर 1, y बराबर 0। आप यहां से मान निकाल सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं, जैसे हम चेक करके देखेंगे कि हमारा मान सही है नहीं है। तो हम रखेंगे इसमें x, x का मान हमने लिया है 1, 4 × 4 माइनस के 2, y बराबर 0 माइनस के 4, ये इधर आ जाएंगे प्लस के 4, 4 × 4 तो 2 की गुणा होगी 0 से, ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा हमारा 4/4, 4 बराबर 4। तो बिल्कुल सही है, जो हमने x और y का मान निकाला है यहाँ पे रख के वो बिल्कुल सही है। अब और आगे निकाल लेंगे मान हम x और y के। यहाँ पे हम अगर रखें x की जगह 2, x की जगह हमने ले लिया 2, तो हम देखेंगे y का मान कितना आता है। 4 की गुणा होगी 2 से, ये हो जाएगा 8 माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर 0। 8 प्लस के हैं माइनस के 4 है, 8 से 4 घटेगा, बचेगा प्लस में 4 और बराबर में 0। यहां से माइनस के 2y बराबर माइनस, ये 4 प्लस के इधर पहुंचेंगे, ये हो जाएंगे माइनस में, और यहां से माइनस माइनस कैंसिल, यहां बचेगा 2y बराबर 4। y के गुणे में 2, ये गुणे वाली संख्या हमेशा बटे में जाती है, ये 4 के बटे में पहुंच गए, 2 से काट लेंगे, 2 × 2 2 दूनी 4, y बराबर आता है 2। जब हम x की वैल्यू रखते हैं 2 तो y की वैल्यू आती है 2। x की वैल्यू रखेंगे 2 तो y की वैल्यू भी 2 आएगी। अब एक मान और निकाल लेंगे हम x और y का।
फिर हम इसको ग्राफ पेपर पे दर्शाएंगे, ग्राफ पे दर्शाएंगे। हम x बराबर ले लें 3, x बराबर हमने ले लिया 3, ये माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर 0, इसकी गुणा होगी, ये हो जाएगा 12, और माइनस के 4 माइनस के 2y बराबर 0, ये हमने 4 इधर लिख लिए। ठीक है, 12 से 4 जाएंगे, बचेंगे 8 प्लस के माइनस के 2y बराबर 0, 8 प्लस के हैं, इस साइड में जाएंगे, ये हो जाएंगे माइनस के 8, और माइनस से माइनस कैंसिल, बाई के गुणे में 2, गुणे वाली संख्या बटे में जाती है, ये पहुंच जाएगा बटे में, यहां से काटेंगे 2 चक्कू 8, तो बाई का मान कितना आ गया 4। आपने देखा कि जब हम x की जगह पर 3 रखते हैं तो y का मान आता है 4, तो ये हो जाएगा x बराबर 3 और y बराबर 4। ठीक है, तो यहां से हमने अपने समीकरण 1 और समीकरण 2 से x y के मान ज्ञात कर लिए। अब हम इन मानों को एक ग्राफ पे दर्शाएंगे और वहां से हम इसके हल ज्ञात करेंगे। तो ग्राफ बना लेंगे इधर, ग्राफ, ग्राफ को आप ग्राफ पेपर पे बनाइएगा तो बिल्कुल ये सही बनता है। हम ले लेते हैं समीकरण 1 से पहले x, ये x डैश होता है इधर, ये y, ये y डैश। यहां पे हम पैमाना सेट कर लेंगे पहले, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, इस तरीके से पैमाना सेट करना है। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और इस साइड में सब माइनस में होंगे, माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5, इधर भी ये माइनस में होंगे, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5। पहले हम समीकरण 1 के जो मान है उनको दर्शाएंगे। x बराबर हमारे पास है 2, तो x बराबर 2 हो गया, ये रहा मेरा। y बराबर हमारे पास 2 है, ये y बराबर 2। इन दोनों बिंदुओं को 90 डिग्री पे मिला दो बस, और जो बिंदु मिलता है हमें वहां पे हमें एक पॉइंट बना देना है। फिर हम देखेंगे कि x बराबर 1 है, y बराबर 4 है, x बराबर 1 y बराबर 4, इनको भी मिला देते हैं। x बराबर 1 y बराबर 4, ये बिंदु प्राप्त हुआ। x बराबर 3 y बराबर 0, x बराबर 3, ये प्राप्त हुआ x बराबर 3। तो समीकरण 1 से हमने x और y के मान दर्शा दिए ग्राफ पे। अब इन तीनों बिंदुओं को एक सीधी रेखा में मिलाना है बिल्कुल। जब इसे आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो ये सही से मिल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा लाइन जो है वो सही नहीं बन पाती है, आप जब इसे ग्राफ पे बनाएंगे तो बिल्कुल सही बनेगा। ये हमने अपनी समीकरण 1 के मान को दर्शाया। यहाँ पे हम लिख भी देंगे ये कौन सी रेखा है, ये रेखा है हमारी पहले समीकरण की ना, तो पहला समीकरण लिख देंगे 2x प्लस y माइनस के 6 बराबर 0, ये हमारी पहली रेखा। अब हम दूसरी रेखा को दर्शाएंगे, x बराबर 1, x बराबर 1 ये रहा, और y बराबर 0, y बराबर 0। तो हमारा एक मान तो ये मिल गया हमें कि x बराबर 1 y बराबर 0, 0 का मान तो यही है। फिर उसके बाद है x बराबर 2 y बराबर 2, x बराबर 2, ठीक है, एक पॉइंट ये, y बराबर 2, एक तो हमें ये मिल गया बिंदु। यहां से जब ऐसी रेखा जाएगी, ये एक पॉइंट ये मिला, एक ये मिला। दूसरा है x बराबर 3 y बराबर 4, x बराबर 3 y बराबर 4, तो यहां से एक जाएगी, एक पॉइंट ये मिला। हमें एक तो ये मिला पहले, फिर एक ये मिला, एक ये मिला, समीकरण 2 से।
तो इससे एक रेखा खींचेंगे हम। ये हमारी समीकरण है 4x माइनस के 2y माइनस 4 बराबर 0। ये हमारी दूसरी समीकरण। यहां पे हमने देखा कि दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं। किस बिंदु पे काटती हैं? ये काटती हैं 2 और 2 पे। यहां पे लिखेंगे 2 और 2 पे काटती हैं। x बराबर 2 है, y बराबर 2। इस बिंदु पे ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो इसका हल कितना हो गया? x बराबर 2 और y बराबर 2। लिखेंगे इनका हल केवल एक है। और कौन सा है वो? 2 और 2। ये है, इसका हल केवल एक है आंसर। तो दोस्तों यहां पे हमने अपने चौथे क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। इसमें हमने देखा जो हमारे पास समीकरण है इनका अनुपात संगत है, इनका युग्म जो है वो संगत है। संगत होने की स्थिति में हमने ग्राफ पे इसे दर्शा भी दिया है कि यहाँ पे इसका एक हल हमें प्राप्त होता है, और यहाँ पे हमने लिख दिया इसका केवल एक हल है। तो दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाता है। आप इसे नोट करेंगे, फिर हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, चौथे का चौथा क्वेश्चन। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं अपने चौथे क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4। हमें इसमें यही बताना है कि इसका जो युग्म है वो संगत है या असंगत है। अगर संगत होगा तो हमें इसका ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। तो दोस्तों पहले हम मान लेते हैं इसे अपना समीकरण नंबर 1, और इसे मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 की तुलना हम करेंगे रैखिक समीकरण के स्ट्रक्चर से, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इससे हम सब इसकी तुलना करेंगे। तो पहले समीकरण 1 की तुलना कर लेते हैं। लिखेंगे यहां पर समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर इसकी हम तुलना कर लेंगे। समीकरण 1 की तुलना कर लेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। तो यहां पे हमने देखा कि a1 जो x के गुणे में वही होता है a1। समीकरण 1 में दिया है x के गुणे में 2। ये देखो x के गुणे में 2, तो जो हमारा a1 होगा वो हो जाएगा 2। और b1 समीकरण 1 में y के गुणे में जो दिया है वही b1 का मान है। ये हमें दे रखा है -2। c1 के स्थान पे दिया है -2। तो हमने a1 b1 और c1 की वैल्यू ज्ञात कर ली। अब हम समीकरण 2 में देखेंगे, इसकी तुलना करेंगे। समीकरण 2 की तुलना a2x b2y c2 बराबर 0 से करने पर a2 x के गुणे में a2 और समीकरण 2 में x के गुणे में दिया है 4, तो a2 का मान हो जाएगा 4। v2 बराबर समीकरण 2 में y के गुणे में दिया है -4, ये हो गया -4। और c2 के स्थान पे समीकरण 2 में है -5, ये हो जाएगा -5। यहां से हमने अपने a2 v2 और c2 की वैल्यू निकाल दी। अब हम इन दोनों समीकरण के अनुपातों की तुलना कर बताएंगे कि यह संगत है या असंगत है। तो लिखेंगे नीचे अनुपातों की तुलना करने पर, अनुपातों की तुलना करने पर किस तरीके से अनुपातों की तुलना करते हैं?
A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2। A1 के स्थान पे दिया है 2, A2 के स्थान पे 4, B1 के स्थान पे -2, B2 के स्थान पे -4, C2 के स्थान पे C1 के स्थान पे -2 है, -2, और C2 के स्थान पे है -5। आगे देखेंगे इसे। दो बटे चार बराबर है 2/4 के, यहां से हम काट लेंगे। 2 इक्कन 2, 2 दूनी 4, यहां से माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और 2 इक्कन 2, 2 दूनी 4, यहां से माइनस माइनस प्लस। लिखेंगे आगे 1/2 बराबर में 1/2, फिर बराबर में है 2/5, 2/5। यहां पे हमने देखा कि 1/2 बराबर है 1/2 के, लेकिन 2/5 बराबर नहीं है। जब ऐसी कंडीशन होती है कि A1 बटा A2 बराबर होता है B1 बटे B2, लेकिन C1 बटे C2 बराबर नहीं होता है, तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, हमने देखा था कि जब A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2, लेकिन C1 बटे C2 बराबर नहीं होता है, तो रेखाएं समांतर होती हैं, और समांतर रेखाओं के कोई हल नहीं होते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि इसका जो है रैखिक समीकरण युग्म वो असंगत होगा। तो लिखेंगे यहां पर इसका युग्म असंगत है। असंगत है। यही हमें ज्ञात करना था कि इसका युग्म संगत है या असंगत है। अगर संगत होता तो हम ग्राफीय विधि से इसका हल ज्ञात करते, लेकिन हमने देखा कि यहाँ पे A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो इस स्थिति में रेखाएं समांतर होती हैं, और समांतर रेखाओं के कोई हल नहीं होते हैं, जिसके कारण इनका युग्म असंगत होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अपने चौथे क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन जिनको हमने पूरी तरह से कवर कर लिया है। दोस्तों आप इसे नोट करते हैं, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन हमारा ये है कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात करना है, अर्थात बाग जो है उसकी भुजा हमें ज्ञात करना है कि लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पे ना हम लंबाई जानते हैं कितनी है, और ना ही हमें पता है यहाँ पे चौड़ाई कितनी है। पहले हम मान लेंगे इसे कि माना बाग की लंबाई x मीटर है, ठीक है, और जो बाग की चौड़ाई है, बाग की चौड़ाई वो है y मीटर। ये हमने माना है, ठीक है। शर्त यह है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अब यहां पे हमें लिखना है शर्त 1। शर्त 1 क्या है कि लंबाई और चौड़ाई हमें क्या करना है, ये बराबर करना है। शर्त क्या कह रही है हमारी कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि जितनी लंबाई है वो बराबर जब पहुंचेगी जब चौड़ाई जो है 4 मीटर अधिक होगी। अर्थात कहने का मतलब है अगर हम चौड़ाई में 4 मीटर मिला दें, जितनी चौड़ाई बाग की है अगर उसमें हम 4 मीटर और मिला दें, तब पहुंचेगी वो लंबाई के बराबर में। फिर से देखेंगे यहां पर एक आयताकार बाग है, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई
चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, जितनी चौड़ाई है उससे 4 मीटर अधिक है लंबाई। तो यहाँ पे हमने शर्त जो है फर्स्ट वो कंप्लीट कर ली है। अब हमने लंबाई को माना है x, तो ये हो जाएगा x। y को माना हमने, चौड़ाई को माना हमने y प्लस के 4। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1, समीकरण फर्स्ट। ठीक है, ये हमने पहली शर्त कंप्लीट कर ली। अब हम देखेंगे शर्त 2। दूसरी शर्त में क्या कहा है, 4 मीटर दिए का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। जो बाघ है उसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और उसी बाघ का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। हम जानते हैं कि कोई भी आयत हो उसका जो परिमाप होता है वो होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है। किसी भी आयताकार भाग का जो परिमाप होता है उसका सूत्र यही होता है कि 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर हम इसे अर्ध परिमाप बनाएं तो यहां पे हम कर देंगे अर्ध परिमाप, ये हो जाएगा अर्ध परिमाप, और परिमाप का आधा कर देंगे तो यहां पे हो जाएगा ये आधा, और यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अर्ध परिमाप का फार्मूला आता है हमारे पास, अर्ध परिमाप बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आता है अर्ध परिमाप का फार्मूला। देखेंगे आगे, बाघ का अर्ध परिमाप लिखेंगे। बाघ का अर्ध परिमाप हमें दे रखा है 36 मीटर। बाघ का अर्ध परिमाप दे रखा है 36 मीटर। ठीक है, अब हम जानते हैं कि बाघ का जो अर्ध परिमाप यानी कि बाघ के परिमाप का सूत्र होता है वो होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई बटे में बराबर में 36 दिया है। ये तो होता है पूरे परिमाप का। अगर हमें करना है अर्ध परिमाप, क्योंकि हमें अर्ध परिमाप दिया है तो हम जो परिमाप है उसका आधा कर देंगे। ये आधा होगा तो यहां से 2 और 2 ये कट जाएगा, हमारे पास बचेगा केवल लंबाई प्लस चौड़ाई। अब हम जानते हैं कि लंबाई हमारे पास है x और चौड़ाई हमारे पास है y, बराबर में हमें दे रखा है 36। ठीक है, x की जगह x बराबर हमने देखा समीकरण 1 में कि y प्लस 4, तो यहां पे रखेंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 1 से। आप इसे नोट कर लें। तो समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से x का मान, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में x का मान है y प्लस के 4, y प्लस 4 और प्लस में y बराबर 36। यहां से y जुड़ के हो जाएगी ये 2y बराबर में 36, प्लस के 4 है बराबर के साइड में जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस के 4। आगे देखेंगे इसे, 2y 36 से 4 जाएंगे बचेंगे 32, यहां से 2, ये y के गुणे में है, गुणे वाली संख्या जाती है बटे में, ये पहुंच गया बटे में, 2 से काटेंगे 2 एकम 2 और 16 दूनी 32, y बराबर आता है 16। ठीक है, y का मान हम रखेंगे समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में
रखने पर समीकरण 1 है हमारी x बराबर y प्लस 4। y की जगह कितना है यहाँ पे दिखा देंगे और y बराबर है 16। तो y बराबर ये हो जाएगा 16 प्लस 4, x बराबर हो जाए 16 और 4 20। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि y बराबर 16 और x बराबर निकल के आता है 20, जो कि पहले हमने x और y को मान लिया था कि x बराबर लंबाई है और y बराबर चौड़ाई, ये हमने पहले मान लिया था। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया है कि x बराबर 20 मीटर और y बराबर 16 मीटर। यही हमारे भाग की विमाएं हो जाएंगे। लिखेंगे यहाँ पर भाग की विमाएं। भाग की विमाएं लंबाई और चौड़ाई। लंबाई को हमने माना है x, ये हो जाएगी x, और चौड़ाई को माना है y। हमारे पास x बराबर दिया है 20 मीटर और y बराबर हमारे पास दिया है 16 मीटर। y बराबर 16 मीटर, यही हमारा आंसर। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने अपनी प्रश्नावली 3.1 जिसका चौथा और पांचवा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। बाकी के 2 क्वेश्चन बचते हैं, उनको आने वाली क्लास में हम कवर करेंगे। दोस्तों यदि हमारे इस वीडियो से कुछ आपको सीखने को मिलता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरीके से हमारे वीडियो को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों खुश रहिए, पढ़ते रहिए और मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।